अभी इनके भाई नहीं मान लो। बनारस में एक पंडित जी है दादा, लखनलाल जी के करोड़ 10 रुपया और ये कन्हैया बिटिया 10 रुपया पर हजार। चलिए तो सुनो तो उसका प्रमाण दे लो, ध्यान देना महाराज। तो कैसे देना? बोले विवेक से। लेकिन सती जी ने क्या किया? पुण्य पुण्य है गया विचार करी, विवेक से विचार नहीं किया, हृदय से विचार किया। और धरी सीता कर रूप, काशी में एक पंडित जी थे, उनकी धर्मपत्नी जी थी, पंडित जी को बहुत मानता था। काशी तक अरे काशी मौत काशी में होगी तो परेशान क्यों? भगवान करे हो जाए। अरे मैं कह रहा हूँ काशी पंडित जी को बहुत मानती थी, बड़ी सेवा करती थी, समय से भोजन पानी सब व्यवस्था करती थी, लेकिन पंडित जी की नहीं मानती थी। अच्छा। गंगा जी में बाढ़ आ गई, पंडित जी ने मना किया, धर्मपत्नी जी एक काम करना, आज गंगा नहाने में जाना। तो उन्होंने कहा है, बोले बाढ़ आ गई है, अगर जाना भी ज्यादा गहरे में जाना, अब कहाँ मानती थी? अब तो गंगा नहाने जाना है, मना कैसे कर दिया? तो गंगा नहाने गई और उनको याद आ गया। क्या याद आया? बोले उन्होंने ये भी मना किया ज्यादा गहरे में जाना, तो गहरे में चली गई। अब गहरे में चली गई तो कहीं डूब गई, बह गई। पंडित जी को खबर दी गई, भाई आपकी धर्मपत्नी जी नहाने गई, बह गई। तो गंगा जी ऐसे बह रही थी, पंडित जी आए तो पंडित जी वहां ढूंढ रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि पंडित जी वो कहीं इधर होंगी? बोले मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ एकदम हमारा नहीं मानी तो ये मरने के बाद भी सीधा नहीं गई होगी, उल्टे गई। अगर वो पंडित जो है, अगर वो पंडित ये पंडित जी का विश्वास था ना, तो सती जी ने एक विवाह से लेकर, देखो मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, रेखा तो विवाह हो गई सुनो तो लक्ष्मण रेखा है, चाहे विवाह से लेकर और मरते समय तक अगर एक स्थान आप बता दो कि उन्होंने शंकर जी की मान करके कोई काम किया। एक क्षण अब उसको सुन लीजिए हमारी बात ध्यान से। अगर वो पंडित हमको मिल जाए तो मैं उसको 52 जगह से काटूंगा। काट दूंगा। ईमानदारी से बताओ, अगर पत्नी गंगा नहाने जा रही है और पति रोका है तो उस पति को अच्छा कहा जाएगा, खराब कहा जाएगा? गलत कहा जाएगा। गलत कहा जाएगा। उदाहरण पहले अपना पढ़ो ठीक से। और फिर गंगा स्नान जो होता है वो मध्य में किया जाता है भैया, किनारे कर लिया जाता है। अच्छा बिना डूबे धारा तो भी धारा माने तो हाँ बात सही है, वो विषय अलग हो गया ना, है ना? तो पति यदि गंगा स्नान करने के लिए मना करे, पति कहते कि तुम डुबकी लगा के न नहाना, तो क्या ये बातें पत्नी को माननी चाहिए? अच्छा पिताजी लड़का से कहते तुम राम का भजन न करना, तुम जो है मंदिर में न जाना, ठंडी बहुत पड़ रही है, नहाना नहीं, स्नान न करना, तो क्या ये बात माननी चाहिए? क्यों भाई मानना चाहिए? नहीं। पिताजी को संदेश ये कहता है, माता जी का संदेश ये कहता है, पति का संदेश ये कहता है कि नित्य कर्म के अनुसार गंगा जी के दर्शन करना चाहिए, है ना, स्नान भी करना चाहिए, डुबकी लगा करके भी नहाना चाहिए, भगवान का भजन भी करना चाहिए। तो पति की बड़ाई है, पिता की बड़ाई है, माता जी की बड़ाई है, लेकिन वो ये कहे कि आगे न जाना, गंगा न नहाना, तो उत्तर ये दे बात नहीं मानी। अरे सती जी का बताओ। सत्य देखो अब जान के कहानी हमारी खराब कर रही है, तो कह रहा सती जी बता दो। आइए कहानी इधर विषय था लखनलाल जी का। हाँ सती, इनका विषय था कि पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी है कि उल्टा वही होगी।
ये भाव ये भाव था, मानना ये भाव चाहिए। था। एक सुन लीजिए, दोनों लोग सुन लीजिए। जो कथानक लक्ष्मण जी के द्वारा प्रस्तुत हाँ, किया उसको गया, लीजिए। वो उदाहरण स्वरूप उदाहरण, अरे उदाहरण तो तुम ऊपर ही लिखे हो, मुझे बड़ा बड़ा लिखा है। उदाहरण स्वरूप में हाँ, था। अभी तक व्यास जी की बोली नहीं लिख रही। हाँ, लेकिन जब ये जाने लगी वो उल्टा चली गई, तब वो व्यास जी सोच रहे बोलना तो बहुत देर से चाह रहे अरे चुप रहो। अच्छा रुको, अब बोलते रुको, रहिए। अब बोलना। अब तुम रुको, बीच में। अब तुम हमको बताओ सती उल्टी गई कहाँ थी? देखिए, हाँ चलिए चलिए, हम बताएंगे। इनका अगर प्रश्न इधर से है तो उत्तर भी इधर से हाँ, मिलेगा, अच्छा लगेगा। आप दे देंगे। लक्ष्मण जी ने जो प्रस्तुत किया था तर्क, लक्ष्मण जी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, उसको भार्गव जी ने रोक दिया बीच में। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान शंकर ने कहा कि इस रास्ते न जाओ, तो परशुराम जी ने कहा कि अरे वो कौन सा रास्ता था, और उस बात को वहीं पर रोकना पड़ा। तो वहां पर भी उदाहरण का प्रस्तुत कर रहे थे लक्ष्मण जी, और जो ये था कि इस रास्ते न जाओ, तो चूंकि राम जी के बारे में भगवान शंकर जी ने पहले बता दिया था ना, वहां तो सती जी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया, तब परीक्षा ली। ये वो बढ़िया। ऐसा नहीं है। वो तुम्हारा तैयारी है, जाओ रुको, करूंगा बीच में। तो वहां भी अपने नहीं। अपने दूसरे तुम लोग कहे कह लेते हो, बहुत बढ़िया। तुम्हारे अरे आपकी बात जो थी आपकी बात जो थी ना कि कहाँ उल्टा चली, वो जो है मैंने आप उत्तर की, जो है आप अगर इधर ही हम बात करना चाहें तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ना हम लक्ष्मण की बात से संतुष्ट हैं और ना हम व्यास की बात से संतुष्ट हैं। अपन बताओ। नहीं, अब हमारी सुन लो, बीच में न बोलना। हम तुमने कहा था कि वो उल्टी गई, शंकर जी ने कहा कि इधर से जाओ, फिर इधर से न जाना, ये कहा। तो हमने ये पूछा था कि रास्ता कौन सा बताया शंकर जी ने? विवेक का। विवेक माने क्या रास्ता होता है? नहीं, विवेक माने रास्ता होता है। क्या होता है? नहीं, हमें लगता है राकेशों पढ़े लिखे, विवेक माने रास्ता क्या होता है? क्या भैया? हमें तो विवेक माने रास्ता कि पंथ माने रास्ता? तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। नहीं, विवेक अभी भी बात, अरे हम समझदार नहीं तो तुम्हें समझा दे बोलो पहले। गलती तुम लोग करते हो, कुछ लोगों को समझाया नहीं सकता है। फिर भी बात नाटक न करो। रास्ता एक क्षण रुकिए, अब मैं उत्तर दे रहा हूँ, लीजिए व्यास जी। अगर सती गलत रास्ते में जा रही थी, व्यास जी रुकिए ना, हमारा ध्यान आपकी हो रही है। नहीं, हमारी ओर तो नहीं है तुम्हारा, पहले भी नहीं था, आज कहाँ से होगा? अब की ओर पूरा ध्यान है। तुम्हारा कन्हैया बड़ा बढ़िया कमेटी। सती अगर उल्टे रास्ते जा रही थी तो शंकर जी को पहले रोकना चाहिए व्यास जी, है ना? लेकिन शंकर जी ने रोका नहीं। क्या किया सती ने? कहा आगे हुई चली, परीक्षा लेने गई, क्या भैया? तो वो इधर रास्ते में गई थी कि इधर रास्ते में गई थी कि सीधा गई थी? सती वहां गई जिस रास्ते में राम जा रहे थे, और जिस रास्ते में राम जी जा रहे थे वो रास्ता सही था कि गलत? अच्छा, जिस रास्ते में राम जी जा रहे हैं वो रास्ता गलत है? सही है, तो उसी रास्ते में सती पहुंच गई। और जब सती पहुंची तो आगे आगे चली। अब जरा चिंतन यहां ये करिए कि सती जब राम के आने हुई तो सबसे पहले सती को देखा किसने? राम ने देखा कि किसी और ने देखा? तो व्यास जी सहयोगी है लखन के, लक्ष्मण ने देखा। किसने देखा? क्या देखा लखन? लक्ष्मण दीखे क्या देखा? फटक के दूर भागे अपना डूबा। आप तुझे मारूंगा मैं। शांत रहो। तो मुझे भटका रहा है। मैंने कहा था कि अगर विवाह से लेकर देखो चुनौती दे देगा, फिर में हमको देगा। फिर मैं बोलूंगा थोड़ी देर में। विवाह से लेकर हाँ और दक्ष यज्ञ में शरीर चलाने तक हाँ अगर एक उदाहरण दे दो सती जी ने शंकर जी की माना। देखो सती कह रही है, क्या कह रही है? व्यास जी सती ने कह दिया, मैंने हमारी से कह दिया। शंकर जी ने पूछा कि कहा सती परीक्षा ले आई? तो सती ने कहा क्या
परीक्षा लीन गोसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे मैं कह रहा हूँ अरे मेरे कान में अभी नहीं रुको आगे तो पता है आज उठा के अपने दूंगा चट्टाना में, चट्टाना में ये रोज उठाया बेटा द्वार मान शाम सारी धूल में मिलाऊंगा ना समझो ना संगी आज शाम खड़ा जो जानते मैं किनका सपना ना कराए हैं या तो समझाता हूँ समझ जाओ दशरथ के नंदन नहीं आज सस्ता प्रश्न में रह गए। करम ना तोड़ो, जा हो वहीं से तोड़ो। वहीं से चलाओ मैं प्रमाण दे रहा हूँ व्यास जी कि सती जी ने कहा देखो जरा सती जी ने स्वयं कहा क्या कहा एक अधारी हमारी ले हल्ला मचाओ ना नहीं बेटे फिर आगे हमारा सती जी ने कहा क्या कहा 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 कि मैं शंकर तर कहा नमाना फिर हम देखो वही धरती में खड़े हैं अंतिम नहीं अंतिम हो गया। है ना उसी धरती में खड़ा हूं। अब पंडित भागे भागे घूम रहे हैं नहीं नहीं ये मैं शंकर सुनो दो यही और आप सुन रहे हैं अद्वितीय संवाद परशुराम भार्गव परशुराम जी और लखन लाल जी के द्वारा। लखन ईमानदारी से तुम लोगों को चक्कर में बच रहा। ऐसा आए अब अगर तुम्हारे और प्रभावित हुए एके शुक्ला कॉन्डेक्शन कंपनी प्रोवाइडर गौरव शुक्ला, बड़े कृपालु जो हो, कि- छोड़ दोगे तुम बोल 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 और 50-50 पुष्पमुद्राएं दोनों। इन लोगों ने भी कसम खा लिया कि जब बंद तुम लोग नहीं होगे तो बंद हम लोग भी नहीं होंगे। नहीं अब समस्या ये है तो सती जी ने कहा फिर देखिए मैं बता रहा हूँ व्यास जी महाराज सती जी ने कहा कि मैं शंकर कर कहा न माना और न मान करके कहा निजे अज्ञान राम परे आना। अब पछता रही है जाई उतर अब दई हो कहा उर उपजा अति दारुण दाहा। ध्यान देना सती जी ने शंकर जी की नहीं मानी एक बार नहीं जीवन में कभी नहीं मानी जीवन में कभी नहीं मानी। एक बार बाबा दक्ष ने यज्ञ किया सत्य जी ने शंकर जी से पूछा क्या कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं यहाँ पर माताएं भी बैठी हैं यहाँ पर माताएं भी बैठी हैं बहनें भी बैठी हैं बुजुर्ग भी बैठे हैं लोग भी बैठे हैं। इन लीलाओं से केवल हमें सीखने की आवश्यकता है कि न मानने वाले का क्या होता है और मानने वाले का क्या होता बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई। है। तो सती जी ने पूछा कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई। देखी तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु हमारे पिताजी के यहाँ उत्सव है अगर आप आज्ञा दे दो तुम चले जाए। तो शंकर जी ने कहा कहे नीक मोरे मन भावा। सती बात तुम्हारी अच्छी है हमें भी अच्छी लगी लेकिन यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। बिल्कुल अनुचित है। भाई, तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा है ये गलत किया। बिल्कुल गलत है। तो सती जी ने कहा कोई बात नहीं। अब समाज नहीं मानता है तो नहीं भाई मानता है। सुनो तो सती जी ने कहा नहीं भेजा तो कोई बात नहीं। हाँ माता पिता प्रभु और गुरु और मित्र ध्यान मित्र पितृ प्रभु और गुरु अगर इनके यहाँ काम हो और निमंत्रण न भी जाए तो मैं हाथ खा
संदेहा, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तो कहाँ गए कल्याण न हुई। हम तो मित्र मानते हैं कि व्यास जी हमारे मित्र हैं। ध्यान देना, बाल व्यास जी होते हैं। करिया नाम लेता ध्यान देना, तो हम भ्रष्टाचार बोल रहे हैं। ध्यान देना, तो शंकर जी ने कहा कि अगर कोई विरोध मानता है तो नहीं जाना चाहिए। और तो उन्होंने सती जी ने पूछा, सती जी ने कहा कि आपसे क्या विरोध? तो उन्होंने बताया ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, और तेहि ते अजऊ करहि अपमाना। तो सती जी ने कहा कि आपसे विरोध है, हमसे थोड़ी है। हमसे थोड़ा सही है। ध्यान देना, तो उन्होंने कहा नहीं तुमसे भी है, तुमसे भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी पुत्रियों को निमंत्रण भेजा है। तच्छे सकल निज सुता बुलाई, और हमारे बयर तुम्हों बिसराई। हमारे पैर के कारण तुमको छोड़ दिया है, इसलिए सती जो बिन बोले जाऊ भवानी, तो रहे नसील स्नेह नकानी। अगर बिना बुलाए जाओगी तो न तो चरित्र सुरक्षित रहेगा, न मर्यादा सुरक्षित रहेगी, और न प्रेम ही सुरक्षित रहेगा। एक दोहा पढ़ूंगा पंडित जी, एक दोहा पढ़ूंगा, लेकिन सती जी ने शंकर जी की चलो कोई बात नहीं। कहीं देखा हर जतन बहु, वाह। एक प्रकार से नहीं अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन रहे न दक्ष कुमार। आज यहाँ दो लगे हैं और दोनों राम जी से जुड़े हैं। एक राम भक्ति लगा है और उधर संस्कृति लगा, संस्कृति। कहाँ से? ऐसी बात है, ध्यान देना। संस्कृति और संस्कार में अंतर एक है। एक ध्यान देना, मैं उत्तर कर रहा हूँ। पार्वती जी ने है तो राम के नाम से। नहीं, राम के आइए, नाम पर दादा दादा मेरी बात सुन जाएगी। संस्कार और भक्ति पार्वती जी शंकर जी की मानती हैं, ये उनकी भगवान के प्रति भक्ति है, और सती जी नहीं मानती हैं, ये उनके चलिए परिवार तुम्हारी सोच पर कुछ बातें हमारी है, उनको ध्यान से सुन लो। संस्कार और भक्ति में अंतर है। अब राम से जुड़ा है तो क्या हुआ, ये विषय अलग है। राम स्वयं में संस्कार है, राम स्वयं में मर्यादा है, लक्ष्मण अमर्यादित है, इतना अंतर है। हेलो, हाँ आप हैं अंकित राम का है कि राम के अनुशासन को तोड़ देता है, इतना बड़ा ये भक्त है। अनुशासनहीन भक्त नहीं होता, अनुशासनहीन है। और अगर अनुशासनहीन न होता तो राम को आंखें दिखाने की जरूरत न पड़ती। आंखें वही दिखाई जाती हैं छोटों को जहां अनुशासनहीनता होती है, ठीक है ना। बड़े आंखें कब दिखाते हैं? बड़े आंखें तब दिखाते हैं जब अनुशासनहीनता होती है। 50-50 रुपए। हाँ, 50-50 को दे, लक्ष्मण को लेकर खाए। हेलो, हाँ आप हैं अंकित जी तिवारी, जवालपुर की तरफ से 50-50 रुपए दोनों विभूतियों को आए हैं, धन्यवाद। और आप हैं भैया अंकित जी तिवारी, जो कि इंदौर से लाइव देख रहे हैं। कोरिया और दोनों महान विभूतियों के चरणों में 50-50 पुत्राएं हमारे समिति के अध्यक्ष अनिल दीक्षित और 20-20 पुत्राएं देवेश दीक्षित जो आगरा से लाइव देख रहे हैं। और आप हैं विजय यादव बिरिया, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। व आप हैं अभय सचान, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं सादर भेंट की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। इससे एक संदेश जाता है समाज को कि ये जो मित्र के यहाँ कार्यक्रम हो रहा हो, पिता के यहाँ हो रहा हो, रिश्तेदार के यहाँ हो रहा हो, तो बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु के यहाँ हो रहा हो, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, अब जैसे रामलीला है तो रामलीला हो रही है तो इसमें बुलंदों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। अब सम्मान और मान लेकर के जो
चोट है, हो सकता